हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन के चैप्टर 4 यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 63 को डिस्कस करेंगे। बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से समझेंगे ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो आप इजिली कर पाएं। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या who were sharing profit in the ratio of 3:1 was as follows। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, अभीर और दिव्या, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। अब इनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है, हम इस बैलेंस शीट पर बाद में आते हैं, उससे पहले नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पर विभोर एक नया पार्टनर आने वाला है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हिस्सा होगा 1/5 का। अब यहाँ पर नीचे जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी और ई, जरा इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात याद रखना, इन सभी पॉइंट्स में मेजरली दो तरह की कैटेगराइजेशन होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इसमें जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कैपिटल से रिलेटेड होते हैं। तो आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कैपिटल में अपडेशन की बात कर रहा है। ज्यादातर केसेस में यही दो का कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि ये कहां पर आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पर जब विभोर आएगा तो बेटा वो 80,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा। तो ये बात हमें बोली है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसका हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, तो इसलिए ये कैपिटल से रिलेटेड हो गया, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है यानी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो एसेट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो बेटा बस समझ जाओ वो रिवैल्यूएशन का ही पॉइंट है। तो यहां पर क्योंकि ये स्टॉक में चेंज हो रहा है तो इसलिए ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होगा। A debtor whose dues of 5,000 were written off as bad debt paid 4,000 in full settlement। तो यहां पर एक पुराना कोई बैड डेट हुआ था हमारा 5,000 रुपए का पिछले साल, जिसका पैसा इस बार हमें आ गया है 4,000 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं फायदा है। अब जो भी फायदा या नुकसान होता है वो भी हमारा रिवैल्यूएशन से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसेट बढ़ रहा है बेटा, तो फायदा हो रहा है। एसेट किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, ये कैश हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। तो ये एक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है। 2 month सैलरी एट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। अगला पॉइंट जो ये बोल रहा है इसमें हमें ये बताया कि हमारी 6,000 रुपए महीने की सैलरी है, जिसमें 2 महीने की सैलरी ऐसी है जो अभी तक हमने पे नहीं की है यानी आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर भी ये क्योंकि लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है तो इसलिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होगा। विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब विभोर कितना कैपिटल लाने वाला है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। बस अब हमें यहां पर ये 3 चीजों को प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होगा या लाइबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। साथ साथ आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहां पर भी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिलेटेड कोई फायदा या नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉफिट या लॉस, कोई गेन या लॉस हो रहा है तो उसे हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी हमारे लॉसेस एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब डेबिट साइड में जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और जितने भी गेन्स या प्रॉफिट होंगे वो हमारे क्रेडिट साइड पर चले जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात हमने रिवैल्यूएशन में कई क्वेश्चंस में करके देखी है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है वो है स्टॉक का। और यहाँ पर क्योंकि मेरा स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000 रुपीज से, तो ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है बुक्स में जबकि इतना स्टॉक है नहीं। तो अब हमें उसको ठीक करना पड़ेगा और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, और जब भी कोई एसेट कम होता है तो वो लॉस होता है बेटा, राइट। तो इस वजह से हमने इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर डाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपीज, राइट।
तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इस डेटर के 5000 रुपए हमारे ड्यू थे जो हमें मिलने थे, वो राइट ऑफ करने पड़े थे क्योंकि वो बैड डेट हो गया था, हमें पैसा नहीं दे रहा था, राइट। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसको बैड डेट मान चुके थे, यानी उसको हटा चुके थे अपनी बुक से, राइट ऑफ कर चुके थे, अब हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये पैसा अब आएगा। अचानक से क्या हुआ कि उसने हमें 4000 रुपीज फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। क्योंकि ये 4000 रुपए हमारे पास आ गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, वो हमारे लिए फायदा है बेटा, प्रॉफिट है, राइट। तो इस वजह से हमने इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर डाला है। और किस नाम से डालेंगे, बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, और यहां से हमारे पास आ गए 4000 रुपीज, राइट। तो ये जो 4000 रुपए आए हमारा, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर हमने डाल दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है जो कि है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहां पर देखेंगे तो 6000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हमें बोला गया है हमारी सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी टोटल 2 महीने की सैलरी बोली है और वो 2 महीने की सैलरी बनती है 12,000। क्योंकि इस पॉइंट में हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसलिए हमें इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्योंकि ये सैलरी 6000 रुपीज की मंथ वाइज है और 2 महीने की सैलरी हमारी ड्यू है, तो इसलिए 6000 इंटू 2 करके 12,000 रुपीज हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, राइट बेटा। चलिए अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी चीजों को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब हम लोग इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका टोटल किया डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 32,000 रुपीज आ रहा है, और क्रेडिट साइड में 4000 रुपीज का सिर्फ अमाउंट दिया है, तो 32 में से 4000 माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो 28,000 रुपीज का बच गया। ये जो 28,000 रुपीज है बेटा, ये 28,000 रुपीज हमारा लॉस है रिवैल्यूएशन में, क्योंकि इसमें खर्चे या लॉसेस ज्यादा हुए हैं, इनकम्स कम हुई है, तो यहाँ पर 28,000 यानी 28,000 रुपीज का लॉस आया। अब इस लॉस को क्या करते हैं हम लोग, हम इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो, और इनका ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 3:1, राइट। तो आई होप आप लोगों ने अपने साथ अपनी बुक रखी हुई है जिसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अभीर और दिव्या में हम लोग ये जब लॉस बांटेंगे तो अभीर कैपिटल अकाउंट पे इस 28,000 रुपीज का 3/4 यानी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इसको पैसा मिल जाएगा 21,000 रुपीज, और दिव्या के कैपिटल अकाउंट पे 28,000 रुपीज का 1/4 यानी 7,000 रुपीज हम लोग डालेंगे बेटा। तो यहां से इस तरह से हमने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनल कर लिया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोबारा से, तो इस क्वेश्चन में हमारे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले तो जो एडजस्टमेंट्स हमें नीचे देखिए उसमें बात करें तो पहली एडजस्टमेंट है बेटा जिसमें विभोर 80,000 रुपीज की गुडविल लेकर के आया, राइट। तो ये जो गुडविल का प्रीमियम आया है, हम इसका पहले ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, हम सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट की वर्किंग करके देख लेते हैं। तो अगर मैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करूं तो यहां पर हमें क्या बोला गया कि विभोर बॉट 80,000 ऑफ गुडविल विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अभीर एंड दिव्या इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। समझ में आ गया आपको। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो विभोर 80,000 रुपीज का गुडविल लेकर के आया है वो हम अभीर और दिव्या के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही होता है हमेशा, जब भी कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर के आता है उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है अभीर और दिव्या का, वो क्या होगा, 3:1 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन कितना शेयर किसको दे रहा है, और हमें अगर ये नहीं पता होता, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर पता होता है, तो जो भी पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाता है, राइट। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 3:1 ही होगा। तो इस 3:1 के हिसाब से जब मैं 80,000 रुपीज को डिवाइड करूंगा तो अभीर विल गेट 80,000 रुपीज का 3/4 दैट इज 60,000, और दिव्या विल गेट 80,000 रुपीज का 1/4 दैट इज 20,000। तो ये तो हमने एक वर्किंग कर ली है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के नाम पर। इसके अलावा और देख लेते हैं पहले कौन कौन से पॉइंट है, फिर हम एक ही बार में कैपिटल अकाउंट पर जाएंगे बेटा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे लास्ट में करने वाला है। हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को फाइनल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। बस बेटा यहां तक तो ये बातें होगी। अब इन सारे पॉइंट्स को खत्म करने के बाद हम जरा बैलेंस शीट पर आते हैं।
देखो आपको अच्छे से मालूम है कि बैलेंस शीट में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले होते हैं, राइट। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है ये पार्टनर्स का पैसा नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है, यानी ये एम्प्लॉयज का पैसा फर्म ने अलग किया हुआ है जिसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं, ताकि अगर कभी भी कोई हमारी इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी फ्लक्चुएशंस होती हैं, वहां पर कोई लॉस होता है, तो उस लॉस को हम इस फंड से कवर कर सके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एसेट साइड में आपको एक इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, राइट। इन्वेस्टमेंट है हमारी 5 लाख रुपीज की, जबकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 4,40,000 रुपीज की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी थी, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 4,40,000 यानी 440 बच गई है। कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 60,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड को बांटना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में, और इसको बांटने का एक तरीका होता है, एक वर्किंग होती है। चलो पहले हम उस वर्किंग को समझ लेते हैं बेटा। तो यहां पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड की बात करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख रुपया है, इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी मार्केट वैल्यू 4,40,000 रुपीज की बता रहा है, हमने 5 लाख में खरीदी थी। फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 60,000 रुपीज। 5 लाख में से 4,40,000 की तो वैल्यू बची है, लेकिन 60,000 रुपए की वैल्यू खत्म हो चुकी है, जो कि हमारा लॉस है, राइट। अब ये जो लॉस होगा उसका क्या करेंगे, दिस लॉस इन इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख रुपए का बना हुआ है, उसी अमाउंट को यूज करेंगे हम इस लॉस को कवर करने के लिए, राइट। तो अब देखिए हमारे पास तो 1 लाख रुपए है, जबकि लॉस 60,000 रुपए का, तो हमारे पास कुछ पैसा बच गया। वो जो रिमेनिंग रिजर्व है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अभीर और दिव्या के ओल्ड रेशो में, राइट बेटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया हमारे पास, भाई 1 लाख रुपए का अमाउंट था, 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गया क्योंकि वो वहां लॉस हुआ था, तो हमारे पास 40,000 रुपए बचा हुआ है। ये 40,000 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो। याद रखना हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, राइट। तो अभीर को कितना मिलेगा, तो अभीर विल गेट इस 40,000 रुपीज का 3/4 जो कि उसका रेशो है 30,000 रुपीज, और दिव्या को मिलेगा 40,000 रुपीज का 1/4 यानी 10,000 रुपीज उसके रेशो के हिसाब से। आई होप आपको ये वाली भी एडजस्टमेंट क्लियर होगी बेटा, राइट। चलो अब आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखा रहा है। देखो जनरल रिजर्व भी आपको अच्छे से मालूम है कि जो पार्टनर्स का पैसा होता है इसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं। ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशो में रखा हुआ है अपने पास। अब आज जब हमारा एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी भी जल्दी से वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास जो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है बेटा बैलेंस शीट के हिसाब से वो 1,20,000 रुपीज का है, राइट। अब इसको क्या करना है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अभीर एंड दिव्या इन देयर ओल्ड रेशो, राइट। अब अभीर को कितना मिलेगा, अभीर विल गेट 1,20,000 रुपीज का 3/4 दैट इज 90,000, एंड दिव्या विल गेट 1,20,000 रुपीज का 1/4 दैट इज 30,000। क्लियर। तो चलो अब यहां तक हमने मेजरली सारी कैलकुलेशंस कर करके रख ली हैं। अब हमने अलग अलग सारी वर्किंग्स कर ली। अब हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने कैपिटल अकाउंट को बनाने। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कैपिटल अकाउंट को बनाना। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स होने वाले हैं, अभीर, दिव्या और विभोर। चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग जब कैपिटल अकाउंट को करते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि उनको कैपिटल अकाउंट अच्छे से बनाना नहीं आता। तो बहुत आराम से समझ लें बेटा कैसे बनाया जाता है ये कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाते समय सबसे पहले हम उनके बैलेंसेस को लेकर के आते हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनका जो बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में दे रखा है वो अभीर का है 6 लाख रुपीज और दिव्या का है 4 लाख रुपीज। अब जो नया पार्टनर है विभोर, वो भी कुछ कैपिटल लेकर के आया होगा, तो वो कैपिटल हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मुझे ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि विभोर कितना कैपिटल लाएगा, बल्कि हमें उसको कैलकुलेट करना है, राइट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट बताया गया। खैर हम इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले बाकी के पॉइंट्स कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर एंट्री कर करके छोड़ दिया, इसका अमाउंट हम लोग बाद में डाल लेंगे, राइट। तो चलो अब जैसे कि अभी हम लोगों ने वर्किंग करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि पार्टनर्स में ही बांटना है, तो हम लोग यहाँ पर पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अभीर को जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर करके निकाला था हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से, वो 60,000 रुपीज
और दिव्या को 20,000 रुपीज हमें क्रेडिट करना था, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया बेटा। नेक्स्ट वर्किंग हमने करी थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हमने ये देखा था कि पार्टनर्स को कितना कितना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास टोटल 40,000 रुपये था, जिसमें से 30,000 रुपीज अभीर को और 10,000 रुपीज दिव्या को हमें यहाँ पर पे करना है, तो यहाँ पे हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बेटा। लास्ट हमने एक वर्किंग और करी है जो कि है जनरल रिजर्व की, राइट। तो इस जनरल रिजर्व को भी हम लोग इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये इन्हीं का पैसा है बेटा। तो जनरल रिजर्व में अभीर को 90,000 रुपीज और दिव्या को 30,000 रुपीज का हमने अमाउंट दे दिया, जैसे कि हमने वर्किंग में भी देखा था, राइट। चलिए, अब यहां तक की तो सारी बातें हो गई हैं। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, इस रिवैल्यूएशन में कुछ लॉस आया था बेटा, राइट। वो लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि ये लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। लॉस जब भी होता है पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से अभीर का अकाउंट डेबिट हो रहा है 21,000 रुपीज से और दिव्या का अकाउंट डेबिट हो रहा है 7,000 रुपीज से, जैसा कि आप रिवैल्यूएशन के लॉस में पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। बस बच्चे, यहां पर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट की ज्यादातर चीजों को मेंशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, विभोर के कैपिटल तक पहुंचना है। विभोर के कैपिटल तक पहुंचने के लिए आपको पहले अभीर और दिव्या का फाइनल कैपिटल जो बैलेंस आ गया उसको निकालना है, राइट। तो चलो उसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो अभीर का जो क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैं करूंगा तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 7,80,000 रुपीज आ रहा है, और वहीं दिव्या का टोटल आ रहा है 4,60,000 रुपीज, राइट। बस इसी के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर अब इनके बैलेंसेस निकाल लिए। तो इनके जो बैलेंसेस आ गए वो आ गए 7,59,000 रुपीज अभीर का और 4,53,000 रुपीज दिव्या का। अब बारी आती है विभोर के कैपिटल की। बस एक ही पॉइंट रह गया हमारा इस कैपिटल अकाउंट में। देखिए, इसके लिए एक बार जल्दी से फिर से क्वेश्चन पर जाते हैं और इस क्वेश्चन पर समझते हैं कि उस एंट्री में हमें बोला क्या गया था। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारा जो लास्ट पॉइंट बोला गया था वो बोला गया था विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट। तो क्या मतलब होता है, इसकी वर्किंग कैसे होनी है, चलो इसको समझते हैं। तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट। तो चलो देखो बेटा क्या करना है। अब जब हम लोग बात करते हैं ना इस तरह की, देखो पहले इस पॉइंट को समझते हैं बोल क्या रहा है। हमें ये बोल रहा है कि विभोर को अपना जो कैपिटल लाना है वो 1/5 लेकर के आना है। कितने से, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जितनी भी फर्म की टोटल कैपिटल होगी उस कैपिटल का 1/5 शेयर। बड़ा सिंपल सी बात है भाई, उसका शेयर भी 1/5 है, तो जितनी भी टोटल फर्म की कैपिटल होगी उस कैपिटल में उसका कैपिटल का हिस्सा भी 1/5 होना चाहिए। ये बात बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें पहले ये पता लगाना है कि हमारी टोटल कैपिटल एक्चुअल में नई फर्म की है कितनी, राइट। तो हमें पहले तो वो फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कब, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर विभोर्स एडमिशन, और वो होगा बेटा 3:1:1, क्योंकि हमें गिवन है 3:1 ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का था और विभोर 1/5 लेने वाला है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल का पहले टोटल करना है। देखिए स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को ध्यान रख लो। पहले आप क्या करेंगे, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके एडजस्टेड कैपिटल का टोटल। तो चलो यहां करते हैं। अभीर से एडजस्टेड कैपिटल अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 7,59,000 रुपीज। इसी तरह से दिव्या का एडजस्टेड कैपिटल हमने कितना निकाला, 4,50,000 रुपीज। ये हमने अभी अभी कैपिटल अकाउंट्स को फाइनल किया था। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो इसे बोलेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, जो आ गया 12,12,000, राइट। तो ये हो गया जी हमारा एडजस्टेड कैपिटल 12,12,000। किसका, अभीर और दिव्य का। याद रखना बेटा, ये अभी पूरी फर्म का कैपिटल नहीं है, न्यू फर्म में विभोर भी आता है। ये कैपिटल सिर्फ अभीर और दिव्या का है, राइट। तो अगर मुझे पूरी फर्म का कैपिटल जानना है तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, देखो उसके लिए क्या करते हैं। तो फर्म टोटल कैपिटल एज पर अभीर एंड दिव्या शेयर, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल है उनके बेसिस पर हम लोग फर्म का कैपिटल अब टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12,12,000 रुपीज तो इनका कंबाइंड रजिस्टर्ड कैपिटल था। अब इनका रेशो क्या है, देखिए यहीं पर हमारे को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जरूरत थी। इनका रेशो अगर मैं यहां पर देखूं तो 3:1:1 है, राइट। न्यू रेशो जो भी हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है।
तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंबाइंड शेयर है, कंबाइंड शेयर क्या हुआ 3 + 1, 3 अभीर 1 दिव्या, इन दोनों का कंबाइन कर दिया तो 4, राइट। इन फर्म में इनका जो कंबाइंड शेयर हो गया वो 4 हो गया आउट ऑफ 5। इस कंबाइंड रेशो को रेसिप्रोकल करके फर्म का कैपिटल निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, इनटू 5/4, 5 क्या है टोटल फर्म, माइनस अपॉन में 4 क्या है अभीर और दिव्या का कंबाइंड कैपिटल, और इससे मेरे पास निकल के आ जाएगा टोटल फर्म का कैपिटल जो कि आ रहा है 15,15,000। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात क्या करनी है, आपको अभीर और दिव्या के कैपिटल को कंबाइन कर करके देखना है कि उनका टोटल कंबाइंड शेयर कितना है, जो कि 4 बनेगा 3 + 1, और टोटल फर्म का कैपिटल है 5 का, जिसमें 1 जो पार्ट है वो विभोर का भी है, तो इसलिए 5/4 कर दिया। अब इस 15,15,000 रुपीज जो कि हमारी टोटल फर्म का कैपिटल है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि विभोर का कैपिटल कितना होने वाला है। तो विभोर का जो शेयर ऑफ कैपिटल होगा वो 15,15,000 रुपीज में 1/5 होगा बेटा, क्योंकि उसका शेयर 1/5 का है, तो इसका मतलब जो इसका कैपिटल होगा वो 3,03,000 रुपीज होने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने विभोर का इस पूरी वर्किंग को किया। एक बार आप दोबारा से इसको वीडियो को पॉज कर करके इस पूरी वर्किंग को पढ़ करके देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताएं कि आपको यहाँ पर कहाँ पर डाउट आ रहा है, राइट। तो चलिए अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। अब हम वापस आते हैं अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो जो कैपिटल अकाउंट अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, उस कैपिटल अकाउंट में अब हम लोगों ने विभोर से जो 3,03,000 रुपीज मंगाया वो हम लोग मेंशन कर देंगे कि विभोर के कैपिटल में 3,03,000 रुपीज बैंक अकाउंट में है, और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी बन गया। तो यहां पर हुआ ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फाइनल, राइट। लास्ट जो हमें काम यहां पर अब करना है वो करना है इनकी बैलेंस शीट का। तो चलिए इनकी बैलेंस शीट को अपडेट कर लेते हैं बेटा। अब देखिए बैलेंस शीट को अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें ऑलरेडी एक बैलेंस शीट थी, राइट। हमें इसी बैलेंस शीट को अपडेट करना है। तो इसी बैलेंस शीट को जब मैं अपडेट करूंगा तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया हम लोगों ने। अब इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एक एक करके वो सारी चीजें लिखते चले जाएंगे जो कि हमारी उस बैलेंस शीट में गिवन है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं तो मैं एज इट इज क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड पर लिख दूंगा। तो 2,20,000 रुपीज मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको भी हम लोग इसको एज इट इज वहां पर लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बेटा, तो इसको अब हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, पार्टनर्स में बांट चुके हैं, तो खत्म हो गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा। सेम वे जनरल रिजर्व को भी हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये भी अब मेरा बैलेंस शीट से बाहर हो जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा बेटा, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन एक नई लाइबिलिटी हमारी बनी थी। देखिए जब भी आप बैलेंस शीट बनाए ना तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में द्वारा जरूर नजर मारनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहाँ पर क्या किया था, एक नई लाइबिलिटी बना ली थी जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर बनाई थी, राइट, जो कि 12,000 रुपीज की, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये जो 12,000 रुपीज की लाइबिलिटी बनाई थी तो वो हमें अपनी बैलेंस शीट में भी मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपीज अभी देना है, इसलिए हमारी एक लाइबिलिटी बन गई है, राइट। बस अब इसके बाद हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें अभी का जो कैपिटल हमने फाइनल किया वो 7,59,000 रुपीज आया, दिव्या का एडजस्टेड कैपिटल आया 4,53,000 और विभोर का क्लोजिंग कैपिटल है 3,03,000 रुपीज। और इस तरह से हमारा जो टोटल कैपिटल बन गया वो 15,15,000 रुपीज का हमने कैलकुलेट किया था। तो चलिए ये तो होगी बात लायबिलिटीज की। अब जरा एसेट साइड पर चलते हैं। अब एसेट साइड पर सबसे पहले है कैश एट बैंक, राइट। देखिए अब आप पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैश एट बैंक सबसे पहले हमारा है, और इसमें हमारे पास जो पहले से बैलेंस था 1,40,000 रुपीज का था। देखो अब इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो बैंक में जो पैसा है वो बदला तो है, क्योंकि नया कैपिटल भी आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आया है, और भी कुछ एक जगह से पैसा आया है, तो हमें उन सबका टोटल करना पड़ेगा। या तो आप इन सबको टोटल करना सीख लें, अगर पैसा गया है तो उसको माइनस करना होगा और आया है तो प्लस करना पड़ेगा, या फिर एक आसान तरीका है आप एक अलग से वर्किंग नोट बनाएं जिसमें हम लोग एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे बेटा, राइट। अब इस बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, हमारा जो बैलेंस था वो 1,40,000 रुपीज का हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन था। इसके बाद हमारे पास आया प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि था 80,000 रुपीज का, राइट, प्लस बैड डेट रिकवर्ड हुआ था 4,000 रुपीज का, तो वो भी हमारे पास कैश में आ गया, यानी बैंक में पैसा आ गया वो वाला भी। और विभोर जो हमारी कैपिटल लेकर के आया वो 3,03,000 रुपीज की लाया। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितना
बैलेंस है कैश का, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल बैलेंस आ गया 5,27,000 रुपीज़ का आ गया, जो कि हम लोग बैलेंस शीट में अब डाल देंगे बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट में कैश एट बैंक। इसके बाद डेटर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर डेटर्स थे 6,50,000 रुपीज़ के, जिसमें से पीडीडी लेस हो रहा था 50,000 रुपीज़। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है बेटा, तो इसमें क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एग्जिस्टिंग डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको एज इट इज यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा स्टॉक। अब स्टॉक में क्योंकि वैल्यू चेंज हुई थी, हमारा जो स्टॉक था उसमें हमें बताया गया था कि वो ओवर वैल्यूड है 20,000 रुपये से, तो हमने उसको कम किया था 20,000 रुपये से, तो यहाँ पे अब 3 लाख रुपीज़ नहीं बल्कि 2,80,000 रुपीज़ आएगा, 20,000 रुपये कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि हमने वो नई बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमने वो सारी एडजस्टमेंट कर दी है। तो अब मार्केट में जो इसकी वैल्यू थी 4,40,000 रुपीज़, वही हमारी बैलेंस शीट में नजर आएगी, राइट। तो बस बच्चे, इसी तरह से हमारा ये बैलेंस शीट भी फाइनल हो गया। और जब मैं अपने इस बैलेंस शीट का टोटल करूंगा तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड पर 18,47,000 रुपीज़ और इसी तरह से एसेट साइड में भी 18,47,000 रुपीज़ का टोटल आ जाएगा, और ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच कर गई। अगर आपको मेरे वीडियो से जरा से भी हेल्प मिलती है बेटा, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।